भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। भव्यात्माओं, सब लोग स्वाध्याय के लिए तैयार हैं। स्वाध्याय माने स्व का अध्ययन। स्व का अध्ययन मतलब अपने आप का, अपनी आत्मा की ओर अभिमुख होने का जो पाठ पढ़ा जाता है वही स्वाध्याय है। यानी जिन भी ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है उनका फल यही है कि जो हमें आत्मा के समीप ला दें और संसार की वैभाविक परिणतियों से दूर कर दें। ऐसा स्वाध्याय 6 ढाला के माध्यम से चल रहा है। आज तीसरी ढाल का क्रम है। मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान सार शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहिते। तीनों लोकों में सारभूत है वीतराग विज्ञानता, जो शिव स्वरूप है, यानी मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और ऐसी वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय के तीनों योगों के साथ नमन करके आत्मा के निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मा के निकट में तो हम सब हैं, क्योंकि आत्मा चित चैतन्य स्वरूपी परमात्मा, जिसे जीव नाम से हम जानते हैं, वह हमारे शरीर के रोम रोम में सटी हुई है। अर्थात आत्मा नाम की वस्तु जो है वह शरीर के प्रत्येक रोम रोम में है और वही हमें सुख दुख का वेदन कराती है। उंगली में कांटा चुभता है तो मस्तक तक झंझनाहट होती है, उसका दर्द पूरे शरीर के अंदर महसूस होता है। यही आत्मा के होने का, आत्मा के अस्तित्व का परिचायक है। किसी मुर्दे के अंदर सुई चुहाना क्या, लठ भी मार दें तो भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन जीव तत्व के साथ जो शरीर लगा हुआ है, ऐसा चाहे एक इंद्री का शरीर है चाहे पंच इंद्री का शरीर है, उसे मारने से कष्ट की अनुभूति होती है। इसीलिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। विज्ञान ने सारा कुछ अनुसंधान किया, लेकिन आत्मा को निकलते हुए शरीर से कोई देख नहीं पाया। आत्मा अमूर्तिक है। शरीर के रोम रोम में आत्मा के प्रदेश विद्यमान है, लेकिन उस अमूर्तिक आत्मा को शरीर से निकलते ही कोई देख नहीं पाया। ये सब लोग कह देते हैं आंख खुली की खुली रह गई, मुख से खून आ गया, मस्तक में एक छिद्र हो गया, लेकिन जाती हुई आत्मा को कोई देख नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा कि आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा की कोई मूर्ति नहीं, और जिसकी मूर्ति नहीं, जिसका रूप नहीं, जिसका रस नहीं, जिसका गंध नहीं, जिसमें वर्ण नहीं, उसको कोई भी देख नहीं सकता, उसे निकलते हुए कोई जान नहीं सकता। और जब निकल जाता है तो सब देख लेते हैं कि अब आत्मा इसके शरीर से निकल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उसी
स्व के अध्ययन की ओर हम चलते हैं। ये सब माध्यम है पंक्तियां, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् स्वोत्थ मानंदम मामृतम पदम। ऐसे आत्मानंद के अनुभव के बारे में स्वरूप संबोधन नाम के ग्रंथ में आचार्य अक्लंक देव ने 7 ही विभक्तियों में उस आत्म तत्व को स्व नाम से संबोधित करके कहा। स्व स्वम खुद, और खुद को स्वेन स्थितम खुद के द्वारा स्थित करके, स्वस्मात् स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी अपने लिए चतुर्थी विभक्ति, स्वस्मात् पंचमी अपने से, स्वस्याविनश्वरम अपना अविनश्वर रूप, स्वस्मिन् ध्यात्वा सप्तमी उस स्व में ही अपने में ही लीन होकर उसको ध्यान करके, लभेत स्वोत्थ मानंदम मामृतम पदम उस अपने में ही लीन होकर के योगी जन अपनी आत्मा से उत्पन्न उछलते हुए आनंद रूपी अमृत को प्राप्त करते हैं। वहां पर कोई परावलंबन नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे योगियों को अपने पिछी कमंडल तक का, अपनी मुद्रा तक का कोई भान नहीं रहता। ऐसी स्थिति वास्तविक स्वाध्याय की होती है, और ऐसी स्थिति को पाने के लिए हमें पंक्तियों का, ग्रंथों का, गुरुओं का माध्यम लेना पड़ता है। आपने 6 ढाला की 2 ढालों के माध्यम से चारों गतियों के दुख के बारे में जाना। अनंत संसारी प्राणियों ने अनादिकाल से दुख झेलते हुए और अपनी दुख की कथा व्यथा कही। उसका कारण फिर दूसरी ढाल में कि मिथ्यात्व के कारण उल्टे श्रद्धान चारित्र के कारण ही ये जीव संसार के अंदर दुख को उठा रहा। ये सार हुआ दो ढाल का। और अब हम तीसरी ढाल में चल रहे हैं। इसका पहला श्लोक है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, एक एक शब्द इसका ध्यान दीजिए कि आत्महित क्या है, सच्चा सुख क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। तो आत्मा का हित किसमें है? सुख में। हर व्यक्ति सुखी चाहता है, तो आत्मा का हित यही समझते हैं, हमें सुख मिले तो समझो हम सब कुछ कर सकते हैं। निरोगी शरीर हो, मन अच्छा हो, परिकर अच्छा हो, अपना आसपास का वातावरण अच्छा हो, इसमें अपने को सुख मिलता है। और वह सुख के सो सुख, वह सुख क्या है? आकुलता बिन कहिए। वह सुख बिना आकुलता के ही होता है। सच्चा सुख जो है, जो आत्मा का हित करने वाला सुख है, आत्मा को हित की ओर ले जाने वाला जो सुख है, या आत्मा का जो सच्चा सुख है, वह बिना आकुलता के होता है, तभी अच्छा लगता है। जरा सी देर में खुश मन से बैठे हैं और कुछ जरा सी विकल्प की परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, आकुलता बन जाती है, तो अपनी निराकुलता खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या रहा कि संसार में किसी को भी आकुलता रहित सुख नहीं मिल रहा। इसलिए कहा आगे की पंक्ति में कि भाई वो आकुलता रहित सुख कैसे मिलेगा?
आपके पास आकुलता रहित सुख है क्या? बताओ बीना। नहीं है। निराकुल सुख नहीं है, तो आकुलता रहित सुख कहाँ है? आकुलता शिव माही न ताते। ताते माने इसलिए समझो कि आकुलता शिव माही ना, आकुलता केवल मोक्ष में नहीं है। शिव माने मोक्ष, निर्वाण, सिद्ध पद, वहां पर आकुलता रहित सुख है। इसलिए ताते शिवमग लागे चाहिए। जब आप इस बात को समझ जाओ कि मोक्ष में आकुलता रहित सुख है, वहां किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई वियोग नहीं, कोई आदि नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, तो वहां पर सच्चा सुख, बिना आकुलता का सुख जो है वो कहाँ है? मोक्ष में। इसलिए हे भव प्राणियों, शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मग माने शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। जब वास्तविकता को कोई समझ लेते हैं तो उसमें लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यही बात कही इस तीसरी ढाल के प्रथम श्लोक में कि भाई आत्महित सब लोग चाहते हैं, परहित बाद में। आद हिदम का दवम, कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि संसार में यदि आप असलियत को पहचानो तो ये ध्यान रखो, आद हिदम का दवम, आद हिदम पर हिदम च का दवम, और आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट्ठु का दवम। आत्महित और परहित दो चीजें हैं। कहे सबसे पहले आत्महित करो। आत्महित माने अपनी ओर देखो, यहाँ आत्मा की ओर है, वैसे भी देखो। पहले अपना परिवार देखो, फिर पड़ोसी को देखो। तो आत्महित, आदि हिदम का दवम, पहले आत्महित करना चाहिए। और संसार में आदि हिदम पर हिदम चकर दवम का दवम, आत्महित करो और उसके साथ जितना बन सके उतना परहित भी करो, माने परोपकार भी करो। इतना आत्महित नहीं कि सामने कोई रो रहा है, सामने कोई भूखा पड़ा है, हम भरपेट पकवान खा रहे हैं, तो ये भी हमारा कर्तव्य नहीं है। परहित भी करो उसको। यानी यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात है कि अपने को मोक्ष मार्ग में लगाओ और सामने वाले को भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दो, तो परहित हो जाएगा। और आदिहित परहिदा दो, जहां तुलनात्मक है, जहां आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिवली आत्महित और परहित में हे भव्य प्राणी आदिदम सुट्ठु कादवम, श्रेष्ठ है कि आत्महित किया जाए। क्योंकि केवल अगर परहित में लग गए तो कहीं भी आत्महित से आप चूक जाओगे। हो सकता है कि परहित करते करते आप अपने आत्महित के पथ से अलग हो जाओ और फिर भटक जाओगे, आत्महित नहीं मिलेगा। तो आत्महित करो, परहित भी करो, लेकिन आत्महित और परहित दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सबसे पहले आत्महित को देखना चाहिए। इसलिए सबसे पहला शब्द है आत्महित। आत्महित किसमें है? सुख में। और वो सुख कैसा? निराकुलता का सुख। निराकुलता का सुख कहाँ है? मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष में लगना चाहिए। अगली पंक्तियों में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो दुविध विचारो। वह शिवमग क्या है? शिवमार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। और वो दो प्रकार का है। दुविध विचारो, दो प्रकार का उसको विचारना चाहिए, माने दो प्रकार का हमारे आचार्यों ने बताया है। जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो, माने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। तो इस एक छंद के अंदर कितनी चीजें हो गई? आत्महित, सच्चा सुख, रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, और फिर रत्नत्रय की दो भेद। निश्चय रत्नत्रय यानी निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो कह रहे सत्यारथ रूप से निश्चय, जो पूर्ण रूप से सत्य है, जो पूर्ण सत्यता की ओर ले जाने वाला है, ऐसा परमार्थ का शुद्धोपयोग रूप ध्यान जो है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है।
और उसमें कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं, और कारण मिल जाए तो भी कार्य उत्पन्न हो जाए जरूरी नहीं है। देखो, कारण और करण दो चीजें होती हैं। कारण के मिलने पर कार्य हो भी ना भी हो, लेकिन करण आ जाने पर कार्य हो ही जाएगा निश्चित रूप से। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में कारण है। अब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? 28 मूल गुण धारण करना, या गृहस्थ में है तो अणुव्रतों को धारण करना, एक देश व्रतों को धारण करके 11 प्रतिमा तक जो श्रावक के व्रत हैं उनमें अभ्यास करना, फिर शक्ति हो तो सकल व्रतों को यानी महाव्रतों को धारण करके और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग तक ले जाना। जैसे सोना शुद्ध करते हैं तो 16 ताव सोना जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक वो कारण कहा जाता है, और जब 16वां ताव है बिल्कुल पूर्ण शुद्ध तो वो कार्य में परिणत हो जाता है। अब सोना बिल्कुल शुद्ध हो गया। ऐसा शुद्ध सोना मतलब सत्यार्थ मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। उसके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है, जो आज हमें संतों में दिखता है। यही व्यवहार है, और कहीं से व्यवहार खरीदा नहीं जाता, न कहीं से निश्चय आकाश से टपक के आता है, बल्कि शब्दों के द्वारा ही हमें श्रद्धान करना है कि आज पंचम काल के अंदर व्यवहार मोक्ष मार्ग है, 28 मूल गुण रूप चारित्र है, साधु परमेष्ठी बन करके इन मूल गुणों का पालन करना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आज हम व्यवहार में चलेंगे, यानी मार्ग पर चलना ही व्यवहार है, और बिल्कुल स्थिरता के साथ बैठ जाना, जो हमने आज आपको बताया, स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी, अपने में लीन हो जाना, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग आ जाता है। ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला, प्राप्त कराने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो हम सब एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मोक्ष में ले जाने के लिए, मार्ग को तय कराने के लिए एक गाड़ी है, उसमें दो पहिए हैं, गृहस्थ और साधु, यानी प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। एक गाड़ी का पहिया अगर एक पहिया भी अनबैलेंस हो जाए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हम भी महत्वपूर्ण हैं और आप भी महत्वपूर्ण हैं, ताकि मोक्ष मार्ग में जो गाड़ी चल रही है वह अनबैलेंस ना हो पाए, बल्कि चलते चलते एक दिन हमें भी मोक्ष में पहुंचा दे और आपको भी मोक्ष में पहुंचा दे। इसलिए गृहस्थ धर्म और यति धर्म, मुनि धर्म, ये दोनों ही अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता तब तक व्यवहार ने का हमें आश्रय लेना है। सभी संतों ने, चाहे तीर्थंकर क्यों न रहे, दू सिद्धि तिथैरो चौनान जुदो करे तव यरणम। तीर्थंकर भगवान का मोक्ष जाना निश्चित है, लेकिन उसके बाद भी उनको तपस्चरण तो करना ही पड़ता है। देखो, 83 लाख वर्ष पूर्व तक भगवान ऋषभ देव ने इस अयोध्या नगरी में राज्य किया, अपना जीवन बिताया खूब सुखमय। उसके बाद उन्हें नीलांजना के नृत्य से उस अप्सरा की मृत्यु को देख करके वैराग्य हुआ, और उन्होंने भी दीक्षा लेकर के चतुर्थ ज्ञान माना प्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लिया। 1000 साल तक तपस्या करना पड़ा उनको। सोचो, इसलिए कहा कि जब तीर्थंकर जैसे को भी तपस्या करनी पड़ती है तो अपने को भी व्यवहार मोक्ष मार्गी बन करके तपस्या करना है, और नहीं मिलता जब तक उस निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रति अटल श्रद्धान रखना है, अपनी श्रद्धान को हटाना नहीं है। यही क्रम से बताया कि भाई जीव दुख पाते हैं तो क्यों पाते हैं? मिथ्यात्व के कारण। अब मिथ्यात्व से कैसे छूटे? तो अब सम्यक दर्शन का सुंदर प्रकरण आया है। तो यही आज के स्वाध्याय का सार समझना कि निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का साक्षात कारण है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरागत कारण है। इसलिए आज व्यवहार मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को यथा योग्य प्रकट करें,
और मोक्ष मार्गी बने, यही आज के स्वाध्याय का सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गही सो पावे सुख चैन। चलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय।